पार्लियामेंट चल रही है और 4 दिन से ठप्प हैं। एक राजस्थान का वीडियो आया था कि नेता मस्त हैं और जनता पस्त है। देखिए, नेता कौन से मस्त हैं ये भी सबको पता ही है। रोज चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो सबसे बड़े पद पर नेता हैं वो आए और एक गंभीर विषय जिसने सबको दिल तक चोट पहुंचाने का काम किया, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हो। आज जब सदन शुरू हो गया है 4 दिन से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बाहर का चल रहा है। हम जनता के भावनाओं को समझते हैं। हमारा काम है कि हम सत्ता से सवाल करें, और सवाल उस व्यक्ति से होगा जो सबसे ताकतवर इस देश में हमारे जनता ने बना रखा है। देश दुनिया के दौरे तो चलते रहते हैं, सदन की एक सीमा है, सदन उसी दौरान चलता है। और विदेश में क्या हो रहा है, क्या इन दौरों का फायदा हो रहा है, वो सबके सामने है। किस तरीके से सैंक्शन और टैरिफ हम पे लगाए जा रहे हैं बार बार दौरों के बाद भी, तो क्या फायदा है ऐसे दौरों में। एक ऐसा नियम ऊपर से लादा जा रहा है लोगों पर, जिससे बहुत से लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित होंगे। और ये तो बिल्कुल बैकडोर एनआरसी है एक तरीके से। जिस तरीके के कागज मांगे जा रहे हैं, तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। ये घुसपैठिए कौन लोग हैं? मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मैं अगर दिल्ली आ गई तो मैं यहाँ की घुसपैठी हो गई, ये तो कोई बात नहीं। और जो दूसरे दल, जो भाजपा के घटक दल हैं, वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि आज ये बिहार में हो रहा है, कल को हर प्रदेश में यही होगा। जब से हम छोटे थे, हमारा जो पूरा क्षेत्र लगता है, वहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरती है हमेशा। हम खुश भी होते थे कि छुट्टी हो जाती थी। ये जो मुद्दे हैं विवाद के, ये ऊपर से मैन्युफैक्चर करके नीचे भेजे जाते हैं। अधिकारी किसी आदमी का जवाब नहीं देते, एक इस तरीके के घमंड में रहते हैं। अफसरशाही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हावी है, मैं तो विपक्ष की हूँ। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हैं और बहुत परेशान हैं। हमारे क्षेत्र के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे देश के काले कानून को वापस कराने में जो भूमिका निभाई, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो मैं उन्हें बाबा कहती हूँ प्यार से। खास तौर पर मेरा न्योता है कि युवा लोग जब राजनीति में आएंगे तो शायद कुछ सुधार और बेहतर हो पाएंगे। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। मेरे साथ हैं कैराना की जनप्रिय सांसद, लोकप्रिय नेता इकराज चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इकराज जी, पार्लियामेंट चल रही है और 4 दिन से ठप्प हैं। एक राजस्थान का वीडियो आया था कि नेता मस्त हैं और जनता पस्त है। ऐसे यहाँ चल रहा है कि मतलब जनता भले कुछ भी हो और संसद भी ठप्प है। विपक्ष की क्या भूमिका है इसमें ठप्प करने में? देखिए, नेता कौन से मस्त हैं ये भी सबको पता ही है। हम लोग रोज जा रहे हैं और रोज चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो सबसे बड़े पद पर नेता हैं वो आए और एक गंभीर विषय जिसने सबको दिल तक चोट पहुंचाने का काम किया, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हो, हमारे होम मिनिस्टर जी मौजूद रहे, तब चर्चा हो। क्योंकि ये हल्की चर्चा नहीं है, ये ऐसा गंभीर विषय है कि इससे हर व्यक्ति इस देश का आहत है। तो ऐसे वक्त में जब हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि सदन जब चलेगा तो सबसे पहले चर्चा इसी विषय पे होगी। आज जब सदन शुरू हो गया है 4 दिन से, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा बाहर का चल रहा है। तो जब ऐसी गंभीर चर्चा होनी थी, तो ये मेरा अपना मानना है कि उनको सदन में रहकर आश्वासन न सिर्फ हम लोगों को बल्कि पूरे देश को देना चाहिए था कि क्या कार्रवाई हुई और क्या आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो ये चर्चा हम सिर्फ ऐसे ही नहीं करेंगे, ये चर्चा तब होगी, यही हमारा विरोध है कि ये इतना गंभीर विषय है कि इस चर्चा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में मौजूद रहें, क्योंकि ये हल्का विषय नहीं है, ये बहुत गहरे तक चोट पहुंचाने वाला विषय है। इसमें हम उनके मुंह से जवाब सुनना चाहते हैं। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि संसद चले और कार्रवाई हो। वो जिस दिन प्रधानमंत्री जी को बुला देंगे, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सदन चलवाने की कार्रवाई करेगा। ऐसा नहीं है, हम जनता के भावनाओं को समझते हैं। हमारा काम है कि हम सत्ता से सवाल करें, और सवाल उस व्यक्ति से होगा जो सबसे ताकतवर इस देश में हमारे जनता ने बना रखा है। क्या इस भी मुद्दे पर वो इतना हल्के में ले रहे हैं इस मुद्दे को कि वो सदन में नहीं उपस्थित हो सकते? देश दुनिया के दौरे तो चलते रहते हैं, सदन की एक सीमा है, सदन उसी दौरान चलता है। क्या ये जो दौरे हैं ये बाद में नहीं हो सकते थे? क्या इसके बाद नहीं होंगे और दौरे तो पूरे साल चलते रहते हैं। लेकिन जो देश की कार्रवाई है वो सिर्फ 4 सदन हमारे होते हैं, 3.5 कह लीजिए। तो क्या सिर्फ 4 सदनों के लिए भी हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि हमारे प्रधानमंत्री जी पहले घर संभालेंगे बाद में विदेश? और विदेश में क्या हो रहा है
क्या इन दौरों का फायदा हो रहा है, वो सबके सामने है। किस तरीके से सैंक्शन और टैरिफ हम पे लगाए जा रहे हैं बार बार दौरों के बाद भी, तो क्या फायदा है ऐसे दौरों का। पहले आप घर संभालिए, बाहर की बातें बाद में होंगी। पहले घर संभालिए, बात की बातें बात में होंगी। राहुल गांधी जी जो एनडीए के आपके नेता भी हैं, उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ उसी को दूसरी तरह से बिहार में घुमाया जा रहा है और वही वोटर का खेल बिगाड़ने की बात है। ये क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल वहां पर महाराष्ट्र से क्यों जोड़ रहे हैं उसको? क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा विषय सामने आया था कि जो लोकसभा चुनाव की सूची थी और जो विधानसभा चुनाव की सूची थी उसमें बहुत अंतर था। वो किस माध्यम से हुआ था, किस तरीके से हुआ था, क्या उसके परिणाम चुनाव के रिजल्ट पे पड़े, ये सबके सामने है। तो लेकिन अब खुलकर ये सब हो रहा है। अब एक इनडायरेक्ट तरीके से एक ऐसा नियम ऊपर से लादा जा रहा है लोगों पर, जिससे बहुत से लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित होंगे। तो ये जो सूची दी गई है, ऐसे ऐसे कागज मांग लिए गए हैं कि जो अभी के नजदीक के जागरूक लोग हैं वो भी नहीं दे सकते। तो पुराने टाइम में जब हमारे यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, खाते उसमें रजिस्टरों में सबके डिटेल्स होती थी, चाहे म्यूनिसिपैलिटी में हो या और कहीं हो, कहीं पे आग लग गई तो वो खत्म ही हो जाते थे। तो जब हमारे देश की हिस्ट्री हमें समझकर नियम बनाने चाहिए, नियम हमेशा जनता के हित में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रकोप पड़े जनता पर उसका। और ये तो बिल्कुल बैकडोर एनआरसी है एक तरीके से, जिस तरीके के कागज मांगे जा रहे हैं, तो इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। और ये अगर सूची देनी ही थी तो इसके लिए कुछ समय सीमा बढ़ाकर दी जाती, 1-2 साल का वक्त दिया जाता, जिसमें लोग ये अपने कागज आराम से बनवा लेते। आप सिर्फ चुनाव से 2 महीना पहले कह रहे हैं लोगों को, वो कहाँ से बनवाएंगे? कुछ वक्त बाद आचार संहिता लग जाएगी तो बहुत से लोग सूची से बाहर रह जाएंगे। यही चाहती है सत्ता, यही चाहती है जो भाजपा है, वो यही चाहती है कि कुछ लोग जो उनको शायद वोट नहीं करते हैं उनको निकाल दे बाहर और आसानी से जीते। तो ये बहुत बड़ा खेल है, घोटाला है, जिसके हम पूरे तरीके से खिलाफ हैं। पूरे तरीके से खिलाफ हैं। दूसरा एक बात और आती है, अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरी पत्नी का ही वोट बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से कागज ढूंढना। तो और दूसरी बीजेपी वाले कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, वो जो बाहरी लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनका वोट काट रहे हैं। तो बस इसमें क्या कहेंगे दोनों की? नहीं, देखिए घुसपैठिए कौन लोग हैं? मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मैं अगर दिल्ली आ गई तो मैं यहाँ की घुसपैठी हो गई? ये तो कोई बात नहीं है। इसी देश के लोग हैं, यहीं के लोग हैं। अगर किसी के पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये भी तो कागज ही हैं, ये भी तो बने हैं इसी देश की व्यवस्था से। अब आप उनसे, गांव देहात में हमारे जितने भी लोग हैं, उनके जिन जिन जमीनों पर मकान बने हुए हैं, मैं नहीं समझती कि कोई भी उसके कागज दिखा पाएगा, क्योंकि मुश्तर के खाते हैं, खतौनी में किसका नाम कहाँ है कहाँ नहीं, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। इन सब को समझते हुए हमें नहीं लगता कि ये उचित है। और जैसा आपने कहा, एक बीजेपी के मंत्री हैं या विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे ही इतना टाइम लग गया अपने कागज इकट्ठा करने में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिनके पास सत्ता है, पूरे सिस्टम जिनके अंडर है, जब उन्हीं को इतना वक्त लग रहा है तो आम नागरिक वो कैसे अपने काम करेगा? और ना हमारे पास उतनी बड़े व्यवस्था है कि इतने सारे लोगों के कागज एक साथ इतनी जल्दी बन जाए। तो ये सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित करने का, बिल्कुल अब खुले में आकर प्रभावित किया जा रहा है, वो एक प्रयास है। और बिल्कुल हमें ये आदेश मंजूर नहीं है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और पूरा विपक्ष इसमें संगठित है, संयोजित है। और जो दूसरे दल, जो भाजपा के घटक दल हैं, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि आज ये बिहार में हो रहा है, कल को हर प्रदेश में यही होगा। आपकी 2 वीडियो बड़ी वायरल हो रही हैं। कावड़ के समय आपने बहुत सारे प्रसाद वितरण किया, इस तरह किया, लोग जो कि वहाँ पे स्कैनर लगवा रहे हैं, कोई नाम लिखवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस पर एक निर्देश जारी करे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फिर से ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश नहीं मान रहे? उन पर भी कुछ कार्रवाई हो। और सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो कॉग्निजेंस लेके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं।
और देखिए ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। जब से हम छोटे थे, हमारा जो पूरा क्षेत्र लगता है वहां से कावड़ यात्रा गुजरती है हमेशा। हम खुश भी होते थे कि छुट्टी हो जाती थी कहीं। ननिहाल में आई हूँ, आपने बयान भी दिया था। जी, तो छुट्टी के लिए भी बच्चे खुश रहते थे। और एक कल्चर है उसका, हमारे परंपरा है, उसका हम सम्मान करते हैं, उसमें हम भाग लेते हैं। और सेवा करना, सेवा के भाव से कहीं भी जाना, किसी भी मजहब की बात हो, वो दिल को अच्छा लगता है। तो उसी भाव से हम गए थे और आज भी है, कल को भी होगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये जो मुद्दे हैं विवाद के, ये ऊपर से मैन्युफैक्चर करके नीचे भेजे जाते हैं। वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें कभी ऐसी आपस में दिक्कत नहीं होती। ये तो सरकारें मैन्युफैक्चर करती हैं विवाद, लखनऊ में बैठ के। ये नीचे कोई विवाद नहीं है। इतने अच्छे वोटों से जीती हैं, मार्जिन जीती हैं, तो स्वाभाविक है ये मुद्दे नीचे प्रभावित नहीं करते, ऊपर से आते हैं, मानते हैं। दूसरा का एक मुद्दा और है, अभी आपका काफी वायरल हुआ था कि प्रशासन के अधिकारी के पास गई थी आप, वहाँ पे कुछ शब्दों का ऐसे प्रयोग किया गया था, नहीं करना चाहिए था, आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए गए थे। वो क्या विशेष बात थी? मैं वो बात बता भी चुकी हूँ जी कई बार। और देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरीके का व्यवहार होना बहुत गलत है। हम कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम लोग अपने निजी काम के लिए नहीं जाते। जनता का आईना हम हैं, क्योंकि जनता हमसे सवाल कर सकती है। अधिकारी किसी आदमी का जवाब नहीं देते। एक इस तरीके के घमंड में रहते हैं कि उनसे कोई एक एग्जाम देके कि उनसे कोई सवाल ना करे, कोई जवाब ना मांगे, तो ये व्यवहार गलत है। और अफसरशाही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हावी है, मैं तो विपक्ष की हूँ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हैं और बहुत परेशान हैं। तो सभी का एक कार्य करने का एरिया है, और हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो सभी लोग जब अपना काम नियम अनुसार और ईमानदारी के साथ और एक कर्तव्य के भाव से करेंगे, तभी हमारा देश आगे चल पाएगा। अगर मैं किसी के काम में अड़चन बनूं या कोई मेरे काम में अड़चन बने, तो फिर जो नुकसान है वो लोगों का ही है। हम लोग सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। अधिकारी भी कहीं के मालिक नहीं है, वो भी जनता के सेवक है। जवाबदेही उनसे भी तय होगी। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ, मेरे साथ जो जनप्रतिनिधि थी वो भी महिला थी, हम दोनों के साथ जिस तरीके से उन्होंने बात करी, जो अभद्रता से उन्होंने व्यवहार किया, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये हुआ मेरे साथ जरूर है, लेकिन ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है। अब सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहती है, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं सुधारी गई, अधिकारियों को ये नहीं समझाया गया कि महिलाएं आगे आके अपना हक मांगेंगी और आपको देना पड़ेगा, तो फिर कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं जब अपना आरक्षण लेंगी तो उनकी कोई सुनवाई करेगा या नहीं। तो ये हर महिला जनप्रतिनिधि की लड़ाई है और महिलाओं की विशेष रूप से लड़ाई है, और मैं इसे आखिर तक लड़ने का काम करूंगी। आपने कहा लड़ना भी चाहिए, सम्मान की लड़ाई है। राकेश टिकैत जी का और बाकी क्षेत्र काफ़ी लोगों का इसको बयान भी आया था, और बड़ा उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए था, गलत व्यवहार है। और एक बार और आप राकेश टिकैत जी के साथ व्यवहार हुआ, तो उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? जी देखिए, वो हमारे क्षेत्र के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे देश के काले कानून को वापस कराने में जो भूमिका निभाई, उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो और हमारे पारिवारिक उनसे संबंध बहुत पुराने हैं, तो मैं उन्हें बाबा कहती हूँ प्यार से। तो उनके साथ ऐसी अभद्रता हुई, हमेशा हमने देखा है कि वो कहीं भी कोई विवाद हो, हमेशा उसको संभालने में, फैसला कराने में उनकी भूमिका रहती है। ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरीके से अभद्रता करना, बुजुर्ग हैं, एज उनकी जिस एज पे वो हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी अभद्रता करना नाकाबिले बर्दाश्त है। कुछ लोगों ने कहा कि उनको धक्का मुक्की में पगड़ी गिरी, किसी ने गिराई नहीं। ठीक है, धक्का मुक्की क्यों करे? अगर जगह छोड़ के उनको सम्मान से आगे जाने का रास्ता दिया जाता, उनको बिठाया जाता, उनकी बात सुनी जाती। सपोर्ट करने गए थे वो सपोर्ट करने गए थे, तो उनकी पगड़ी वो रोज पहनते, रोज क्यों नहीं गिरती? कुछ तो हुआ उस दिन ऐसा कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं चौधरी जयंत जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहले हमारे साथ थे। चौधरी साहब से हमारे बहुत पुराने
संबंध और ताल्लुक हैं, पारिवारिक रहे हैं, और मैं उनका सम्मान करती हूँ, पहले भी, आज भी, और हमेशा रहेगा उनका सम्मान। अफसोस ज़रूर हुआ क्योंकि हम चाहते थे कि एक अच्छा समीकरण विपक्ष को मिला था और अच्छी लड़ाई हम सब लड़ने का काम कर रहे थे। वो किस वजह से गए, क्या हुआ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ। और उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित टिकट किया के लिए था। आपका भी नाम जी। था जी। तो मैं उस बात की आभारी हूँ, हमेशा रहूंगी, क्योंकि जब पहली बार आपको जब सियासत की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलता है, उसमें जो भी आपकी मदद करता है तो उनका आभार हमेशा आदमी मानता है, तो उनका सम्मान है मेरे मन में और ये आभार मैं हमेशा मानूंगी। अंत में मेरा ये प्रश्न है, आप जैसे क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे थे आपके बारे में, तो बहुत क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दौरा करती सोची जाती हैं, तो युवाओं का बड़ा साथ है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवा बहुत साथ रहते हैं आपके, जी, सपोर्ट करते हैं आपके। सब युवा हमारे भाई हैं, बड़े हैं, और यही मेरा संदेश है कि देश हित के लिए हम सबको जागरूक भी रहना है, जहाँ ज़रूरत पड़े आवाज़ भी उठानी है, और ऐसे काम अपने निजी तरीके से करने हैं जिससे हमारे देश का फायदा हो। इन चीज़ों में ना उलझे, किसी को व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी ना करें, विवाद ना उत्पन्न करने का प्रयास करें, और सब अपने प्रयासों से ईमानदारी से काम करें। जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और ख़ास तौर पर मेरा न्योता है कि युवा लोग जब राजनीति में आएंगे तो शायद कुछ सुधार और बेहतर हो पाएंगे। तो युवाओं को राजनीति में न्योता भी है, और कहीं सुधार तभी होगा, जैसे कि खुद युवा हैं, वो पहली बार सांसद बनी है और बहुत अच्छा काम कर रही है। चर्चा में बहुत सारी चीज़ें पाई थी, समय सीमा है, देखिए ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते, अगली बार इनसे बहुत सारे क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इसी के साथ बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।